ओके, तो मोरल से पहले तुम लोग को क्या बताया गया? नॉर्म्स बताया गया, करेक्ट? नॉर्म्स में क्या बताएं? नॉर्म्स में ये बताएं कि सोसाइटी डिक्टेट करता है ताकि वो डील कर सके तुम्हारा स्टैंडर्ड बिहेवियर के साथ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि यदि कोई क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट का दायित्व है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक से सुने, नॉनसेंस क्रिएट ना करे। ये नॉर्म्स है। जैसे कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को इन्वेट करना चाहता है तो ऐसे नहीं कर सकता है जब तक उसको यूएन का मैंडेट ना मिल जाए। ये एक नॉर्म है। यानी कि नॉर्म मतलब क्या होता है कि जो सोसाइटी फिक्स करे, जो सोसाइटी डिक्टेट करे, इसलिए डिक्टेट करे ताकि वो स्टैंडर्ड बिहेवियर के साथ काम हो सके उसका। इट इज ऑल अबाउट, यही पहले बताए थे नॉर्म्स। नाउ विल मूव टुवर्ड्स मोरल्स। तो मोरल्स क्या है माय स्टूडेंट्स? मोरल्स क्या है? कोई बोल रहा है बिहेवियर है, कोई बोल रहा है थिंकिंग है, ऐसा है क्या? मोरल्स भी पूरी तरीके से डिक्टेट करता है, पूरी तरीके से सोसाइटी ही डिक्टेट करता है या इंडिविजुअल डिक्टेट करता है, और जिसके वजह से वैल्यू ऑफ जजमेंट पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है। और गेटिंग में तुम्हारा मोरल वैल्यूज यही कहता है क्या? मोरल वैल्यूज मतलब हमेशा प्लस का बात करते हैं हम लोग। जैसे किसी को मदद करना, मोरल वैल्यूज कितना अच्छा बात है। ऑनेस्टी कितनी अच्छी बात है, डिसऑनेस्टी एकदम खराब हो गया। और गेटिंग नहीं, तो मोरल का मतलब क्या होता है कि डिक्टेटेड बाय, यानी कि डिक्टेटेड मतलब क्या है? फिक्स्ड, लिख सकते हो फिक्स्ड बाय सोसाइटी। और इंडिविजुअल भी कर सकता है, ये अपना इंडिविजुअल भी अपने हिसाब से कर सकता है। डिक्टेटेड और फिक्स्ड बाय सोसाइटी और इंडिविजुअल, इसमें क्या होगा? इन्वॉल्विंग वैल्यू जजमेंट। क्या जजमेंट है उसका? जजमेंट क्या हो? वैल्यूबल होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स, वैल्यू जजमेंट एंड प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, प्रिंसिपल अबाउट रॉन्ग एंड राइट। यानी कि मॉरल्स क्या है? और सोसाइटी फिक्स कर सकता है या इंडिविजुअल फिक्स कर सकता है। जैसे नॉर्म्स क्या था? नॉर्म्स पूरी तरीके से कौन फिक्स कर रहा था? नॉर्म्स पूरी तरीके से फिक्स कर रहा था सोसाइटी, फिक्स बाय सोसाइटी। किस लिए? अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, कि बिहेवियर ऐसा गलत ना हो, जिस हिसाब से फिक्स किया गया उसी हिसाब से उसका बिहेवियर रहे। एग्जाम्पल दे चुके हैं। तो मॉरल्स क्या हो गया? जो डिक्टेट करे या फिक्स करे सोसाइटी या इंडिविजुअल, ताकि उसमें वैल्यू जजमेंट हो, जजमेंट का वैल्यू हो, क्या सही है क्या गलत का वो हो, डिफरेंस हो। समझ गए ना? यही है मॉरल्स। अरे गेटिंग मी? जैसे ऑनेस्टी बोलते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, इट इज मोरल टू हेल्प डाउन ट्रोडन सेक्शन। ये हमारा मॉडल है कि ये हमारा मोरल वैल्यूज है कि हम किसका हेल्प करें? डाउन टोडन सेक्शन का हेल्प करें, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो गरीब है, उसका हेल्प करें। हमारा क्या है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो जहां पे वैल्यू जजमेंट का बात, जो क्या सोसाइटी इंडिविजुअल भी तय कर सकता है, सोसाइटी भी कर सकता है। सोसाइटी तो हमेशा बोलता है गरीब दुखियों को देखना चाहिए, है कि नहीं है? यही मोरल वैल्यूज है। मोरल वैल्यू इन्वॉल्व्स वैल्यू ऑफ जजमेंट एंड इट डिसाइड्स या इट क्रिएट्स अ लाइन बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। समझ गए? जैसे एग्जांपल है, देखो दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हो कि प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी के टाइम में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों? लोग खत्म हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए लोग, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग जाकर उसको मदद करें। ऐसा बहुत बार हुआ है। देखो जैसे कि अभी एग्जांपल महाराष्ट्र में चल रहा है, बिकॉज ऑफ साइक्लोन फैक्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वी हैव टू सपोर्ट, एंड दिस सपोर्ट इज कम अंडर द मोरल वैल्यूज, कि हमको करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। जजमेंट है जी, जजमेंट क्या होता है? आपका करने का तौर तरीका, और करने का तौर तरीका किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल अबाउट रॉन्ग एंड राइट, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे है, ह्यूमन ग्राउंड पे किसी को हेल्प करेंगे तो क्या सही चीज है ना ये?
आतंकवादी बन के मार देंगे किसी को, वैल्यू जजमेंट के हिसाब से रॉन्ग है ये, आगे नहीं है। अब देखो तुम लोग, अब जरूरी नहीं कि मोरल हमेशा एथिकली सही हो या एथिकली हमेशा मोरल सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल बताऊंगा मैं तुमको, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब दोनों के हम लोग डिफरेंस देखेंगे तब। तो कोई डाउट है नॉर्म्स और मोरल्स में अंतर समझा? अंतर समझा? अब देखो, अब ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। एप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो फिक्स करता है खुद सोसाइटी, हो सकता है एप्रोप्रिएट बिहेवियर में स्ट्रिक्टनेस आ जाए। जैसे एग्जांपल देखो कि अभी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर दिया, हो सकता है उसको मार दे हम, उसको हम पीट दे हम, तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोग से हम। समझ में आ रहा है? ओके, आस्क मी। मोरल हाँ तो अंदर से निकलता है किसी इंडिविजुअल में। हाँ हाँ, वो भी एक्सपीरियंस लेके क्या गलत क्या सही, नहीं एक्सपीरियंस नहीं है ये, पता चलता है क्या सही है। एक्सपीरियंस का बात आएगा तो वो एटीट्यूड हुआ तुम्हारा। देखता है ये पहले देख के पता देखो, चलता है एक्सपीरियंस अलग। कई चीज अंडरस्टूड है, हेल्प करने से कौन सा, यदि हेल्प नहीं भी किया तो तुमको पता है कि हेल्प करना मोरली सही है। लेकिन पहले हेल्प का मीनिंग तो पता हो तभी तो करेगा ना सर। हेल्प करना क्या है, अच्छा चीज है। राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस तो पता होता है जनरली आदमी को, जनरली पता है ना? जनरली पता होता है राइट क्या है रॉन्ग। जैसे किसी का गरीब का मदद करना, उस पर कौन सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है? कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं है। सही है। हम बोल पूछो ठीक है डाउट। यस साथ में हेल्प करना और कोई बर्थडे पर टेररिस्ट को मदद कर रहा है, मोरली गलत। हाँ गलत हो गया, अपने हिसाब से सही है। पर गलत पर हेल्प करना सही बात है। हाँ यस, ये रॉन्ग और राइट के बीच में जानना टेररिस्ट को हेल्प करना हाँ। गलत बात है। गलत बात है। इज एथिकली रॉन्ग और एज पर दोनों साइड मैंने तो लाइन खींच दिया है ना, आई मेक अ डिफरेंस। हेल्प मतलब ऐसा थोड़ी है, जो हेल्प अंडरस्टूड है कि उसको करना ही चाहिए। आर गेटिंग में, जो नीडी वन है उसको तो हेल्प करना चाहिए। टेरिस को क्या करेगा तुम? और किसी की कोई गरीब तबका है, किसी से बदला लेना है और उसको हेल्प करके उसको नहीं किया तो क्या वो नहीं है, मोरली करेक्ट नहीं हो तुम? सर नॉर्म्स में जो था ये सोसाइटी जो फिक्स किया था सर ने, हाँ। वो फिर क्या था? वो सोसाइटी फिक्स किया था कि जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बिहेवियर से डेविएट ना करे कोई, वो बिहेवियर माने। जैसे एग्जांपल है कि कोई भले ही एक कंट्री में वार चल रहा है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को नहीं कर सकता है जब तक यूएन से मैंडेट ना मिल जाए। यही एग्जांपल दिए थे। तो क्योंकि हम एक कंट्री से हम उम्मीद करते हैं कि वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करे, वो ऐसे हवाजहली आके युद्ध ना कर दे। आर गेटिंग मी? वो नॉर्म्स हुआ जो कि फिक्स किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक सोसाइटी ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने। मोरल्स अलग है। ये क्या किया है, डिक्टेट किया गया है या फिर फिक्स किया गया है एक सोसाइटी के द्वारा या फिर इंडिविजुअल के द्वारा भी। इंडिविजुअल इसलिए बोला जा रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, यस वी कैन अंडरस्टैंड, और सोसाइटी एज अ होल ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड। जैसे मेरा अपना मोरल है, मेरा अपना मोरल प्रिंसिपल है कि नहीं है? हम फिक्स किया, और किस आधार पर करेंगे, क्या सही है, वैल्यू जजमेंट के ऊपर। अब वैल्यू जजमेंट किस बेसिस पे है? प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जजमेंट मतलब क्या होता है? जज करना किसी को। आर यू गेटिंग मी? जज करना क्या होता है? वर्डिक्ट देना। बोलते हैं ना जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में हो गया, तो वर्डिक्ट देना। वर्डिक्ट दे क्या? पॉजिटिव को फेवर करना, यानी कि जो राइट है उसको फेवर करना। तो बात समझे? तो क्या हुआ ये सोसाइटी है क्या, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ योर राइट एंड रॉन्ग। एग्जांपल ये है कि मोरली करेक्ट है डाउन ट्रोडन सेक्शंस को हेल्प करना और प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देखो ये एज इट इज है ना, इसमें कौन सा है? अब कोई पूछ रहा है हमको सर टेररिस्ट को हेल्प करना, तो बिल्कुल मोरली करेक्ट, इनकरेक्ट है वो, इनकरेक्ट है ना, मोरली इनकरेक्ट है ना वो। कैसे हेल्प कर दोगे? भले वो नीडी हो, उसे क्या मतलब है हमको? हमको तो अपना, हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अपना हम इंटरनल सिक्योरिटी भी देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी रूप देखेंगे। तो फिर तुम देश विरोधी हो गया तो फिर मोरल तुम्हारा यही कहता है कि तुम देश विरोधी बनो, नहीं कहता है? वो जो वर्ड जो बोला है इस और फिक्स बाय इंडिविजुअल। हाँ, अब इंडिविजुअल कुछ भी फिक्स करना वो अपने हिसाब से पर्सनली देखेगा। नहीं रे, इंडिविजुअल फिक्स कर रहा है इस प्रिंसिपल पे, ये काहे नहीं सोच रहा है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आर यू गेटिंग मी? अब सोसाइटी में जैसे सती है, मान के चलो सती है, चलो बहुत अच्छा पूछा है, तो सती पे लेकर बात करते हैं हम लोग।
इंडिविजुअल फिक्स कर दिया, ब्राह्मण्स लोग पहले के जो लोग थे तो फिक्स कर दिया कि सती होगा। वो राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल से कितना पड़े था। नॉर्म्स के लिए तो सही हो जाएगा। नॉर्म्स के लिए सही हो जाएगा, नॉर्म्स के लिए सही डिक्टेट कर दिया गया उसको, ताकि वो उसी बिहेवियर को फॉलो करे। और हो सकता है कि सती एक समय में अप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ हो, तभी तो इतना लंबा चला है वो चीज। अब मोरली क्या है, इनकरेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, ऑन द बेसिस द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और ये पूरी तरीके से वैल्यू जजमेंट के अंदर आता है। जजमेंट जिसके अंदर वैल्यू छुपा हो, वैल्यू मतलब क्या है, प्रिंसिपल छुपा हो। कौन सा प्रिंसिपल, राइट और रॉन्ग का। समझ में आया? एक एक चीज तो समझना होगा, इसी तरह टूटता है ये चीज। ये नहीं कि लिख दिए यहाँ पे हो गया बात खत्म हो गया, नहीं होता है ऐसा। एक एक टॉपिक पे डिस्कस होना चाहिए। अब तुम्हारे पास हजारों आना चाहिए एग्जाम्पल। तो मैं पूछना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट से, एग्जाम्पल बताओ और एग्जाम्पल दो मोरली। मोरल्स क्या हो सकता है अंकित, क्या हो सकता है मोरल्स? अपने कंट्री के बारे में अभी क्राइसिस चल रहा है सर। हाँ, तो अभी हमारे जो चल रहा है क्राइसिस ऑक्सीजन कमी का। हाँ, वेरी नाइस। हमारे पास स्टोर में है तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे जो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। इसका है हाँ, तो वैक्सीन तुम्हारे घर में नहीं है जी कि दे दोगे तुम? इंडिया की मदद करने के लिए बहुत सारे है। हाँ, तो मोरली अभी बहुत सही है। अभी हेल्प करना चाहिए बाकी कंट्री को आके। और वही हो रहा है स्पुतनिक जो 4 या 5 वाला जो तुम्हारा हैदराबाद में टेस्ट हो रहा है, करेक्ट? पहला हो चुका है, सेकंड भी होने वाला है। देखो समझ में आ गया नॉर्म्स और मोरल्स। अब बात करते हैं एथिक्स पे। एथिक्स क्या है? तो एथिक्स क्या है? एथिक्स तब और पता चलेगा जब तुमको एथिक्स और मोरल्स के बीच में अंतर बताएंगे। अभी नॉर्मली समझो कि एथिक्स भी क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है, डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी, डिक्टेटेड नहीं है, डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी डिटरमाइन करता है इसको, एंड इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स व्हाट इज अ मोरली गुड और बैड। क्या मोरली सही है, मोरली क्या करेक्ट है और मोरली क्या इनकरेक्ट है, यानी कि रॉन्ग है। सोसाइटी एथिक्स को डिफाइन करता है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मोरल वैल्यूज। कौन सा मोरल वैल्यूज सही है, कौन सा मोरल वैल्यूज गलत है। और वही जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो वही एथिकल प्रैक्टिस कहा जाता है, एथिकल वैल्यूज कहा जाता है। तो अभी तुमको लगा है कि सर ये तो मोरल वैल्यूज ही हो गया, फिर यही ना बोलोगे? यदि दिमाग तेज चल रहा है तो यही बोलोगे कि सर तब अंतर कहाँ रहा? भाई चलो मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ। देखो मैं एग्जांपल, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। देखो तुम लोग को सोचने दिए तो कुछ से कुछ सोच लेगा। देखो तो एग्जांपल देखो, जैसे कि क्या कहा मैंने कि डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिच इज व्हाट इज मोरली करेक्ट और इनकरेक्ट। इसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है सोसाइटी में। जैसे कभी कभी एथिकल लाइंस और मोरल लाइंस के बीच में गैप नहीं रहता है, कभी कभी मोरल वैल्यूज ही एथिकल वैल्यूज बन जाता है, और कभी कभी गैप भी आता है। समझे? एक कॉज है तो एक इफेक्ट बताएंगे जब उसका डिफरेंस बताएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल बताएंगे समझ में आ जाएगा। देखो एज पर इंटरनेशनल लॉ इट इज अनएथिकल, ये अनएथिकल होगा, अनएथिकल टू हार्म सिविलियंस ड्यूरिंग वार टाइम। देखो वार टाइम में एक कंट्री दूसरे कंट्री को बम से, जो भी चीज, जो भी प्रक्रिया है वो चल रहा है दोनों के बीच में, बोलता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार कहा जाता है। मगर नहीं, जो एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है वो कभी भी नहीं कहता है कि आप सिविलियंस को डिस्ट्रॉय कर दो
वार के टाइम्स में, तभी भी आपको एथिक्स का पार्ट समझाया जाता है कि जो लोग इन्वॉल्व है उसी को मारो, आर्मी को मारो, उसको करो, बस सिविलियन डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये क्या है? एथिकल प्रैक्टिस। और ये चीज तुम नहीं किया तो अनएथिकल प्रैक्टिस हो गया। ये तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तुमने हार्म पहुंचा दिया सिविलियंस को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए था तुमको सिविल वार में, और तुमने पहुंचा दिया, अनएथिकल प्रैक्टिस हो गया। एग्जांपल देखो कि सोसाइटी ने डिटरमाइन किया, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ ने डिटरमाइन किया, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ने डिटरमाइन किया मॉरल वैल्यूज पे किसी को हार्म पहुंचाना गलत बात है, वो भी सिविलियन जो कि इनोसेंट है, उसको तो नहीं पहुंचाना चाहिए था, तो यदि पहुंचाए तो अनएथिकल हो गया। आर यू गेटिंग मी? इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ एथिकल टू नॉट हार्म सिविलियंस ड्यूरिंग वार टाइम्स। बात समझे? इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एथिकल है कि कभी भी सिविलियंस को हार्म नहीं करेंगे वार टाइम्स हुआ तो, एज पर द इंटरनेशनल लॉ। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो एथिक्स का, बिल्कुल अभी टेंशन मत लो, आज पूरा एथिक्स का ही डेफिनेशन देखेंगे, एथिक्स क्या है नहीं है, और लास्ट में जब क्लास के लास्ट में रहेंगे तब एथिक्स को और खोलेंगे। अभी मैं नहीं खोल रहा हूँ एथिक्स के बारे में ज़्यादा, ये मेरा वो समझो, डिफिकल्टी समझो, अभी मैं खोल दूंगा तो आएगा नहीं बता सकता हूँ ना, यहाँ से तुम लोग का क्यूरियोसिटी डेवलप करके मुझे बताना है बहुत कुछ। तो आज की क्लास में एथिक्स क्या है वो कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी। मैं जितना समझाया जा रहा है उस हिसाब से समझो और उस हिसाब से एग्जाम्पल डेवलप करो अपना। अभी फिलहाल के लिए जो आधा घंटा बाद पढ़ाने वाले हैं अभी थोड़ी पढ़ाएंगे ये चीज़, अभी रिदम बिल्ड करने दो हमको। ये बात समझ, जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो कि इनफैक्ट स्टीलिंग, चुराना, स्टीलिंग फ्रॉम even a dishonest employer, यानी कि स्टीलिंग फ्रॉम इवन अ डिसऑनेस्ट पर्सन, ये एम्प्लॉय कहो, इज नॉट एथिकल। यानी कि जो चोरी करके, चोर के घर में भी चोरी करना एथिकल नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सुनिए, समझ में आया? चोर के घर में भी चोरी करना एथिकल नहीं है, क्योंकि चोरी चीज ही गलत है। आर यू गेटिंग मी? तो वही कि स्टीलिंग फ्रॉम इवन अ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयर, जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयर है या कोई पर्सन है उससे स्टील करना, उसे चुराना भी क्या है? अनएथिकल है, यानी कि एथिकल नहीं है। तो एथिक्स क्या सिखाता है तुमको? जो सोसाइटी डिटरमाइन करता है इस प्रिंसिपल पे क्या सही है, मोरली क्या करेक्ट है, मोरली क्या इनकरेक्ट है, और उसी के बेसिस पे तुमको काम करने के लिए कहता है। समझ गए? यानी कि मोरल वैल्यूज काफी डिराइव करता है एथिक्स। मैं कई बार एथिक्स और मोरल वैल्यूज दो अलग भी हो जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हाँ, तो अगर कोई मर्डर किया तो फिर उसको फांसी देना भी तो अनएथिकल है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आंसर दूंगा इसका थोड़ी देर में। गुड क्वेश्चन, मैं दूंगा आंसर। कैपिटल पनिशमेंट को लेकर बात होता है, कैपिटल पनिशमेंट को लेकर हर समय बात होता है, मतलब वही फांसी देने पर। तो क्या फांसी देना एथिकल है? इसमें सवाल तो उठ ही रहा है बहुत साल से। बात करेंगे। हैव पेशेंस। और पूछो, कोई डाउट है सुनील? ये समझ में आया अभी तक? सर्जिकल स्ट्राइक अनएथिकल नहीं है। क्यों बोलो? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में हमने कोई सिविलियंस को अटैक करने का बात नहीं किया। एक को बोलना, चोर के घर में चोरी करना होता है, वो हम कोई चोरी पे हमला के हम भी उसमें चोरी, सर्जिकल स्ट्राइक में चोरी पे हमला होता है। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब हुआ कि जब तुम्हारा नाको दम कर दिया। चोरी छुप के होता है तो इंटरनेशनल मीडिया में ये बात खबर ही नहीं उठता। जब कोई किसी पे अटैक करते तो उस समय थोड़ी तुम हल्ला करते हो, जब हो जाता है तब गौरवगान करते हो उस चीज़ का। तो आखिर इंटरनेशनल मीडिया में तो बात पहुंचा ही, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने श्रेय लिया ही उस चीज़ का, और उसी का 2019 में क्या परिणाम हुआ वो भी जान ही रहा है सब स्टूडेंट्स लोग। तो वो तो अलग बात है, चलो वो तो पॉलिटिक्स का रूप ले लेगा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि तुम बोले कि सर चोर के घर में चोरी करना और टेररिस्ट, मेन मुद्दा है कि क्या मॉरली करेक्ट है, क्या मॉरली रॉन्ग है।
क्या टेररिस्ट को उड़ाना गलत बात है? नो, कोई गलत बात नहीं है। उसको एक छोड़ देंगे तो हमारा बहुत सारे लोग को मार देगा, गंदगी फैला देगा टेररिज्म का। तो मोरली तो है कि हम कुछ नहीं करेंगे उसको, हमको कुछ करेगा तो हम डिफेंड करेंगे उस चीज़ को लेकर। समझे बात को? जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं, मोरली किसी को मारना सही नहीं है, मगर जब डिफेंस में आ गया बात तो मारना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए। तो देखा यहाँ पे एथिक्स डिफरेंट हो गया, यहाँ पे एथिक्स घूम गया बात। मोरली कभी भी मारना सही नहीं हो सकता है, मर्डर कभी भी नहीं सही हो सकता है, मैं एथिकली यहाँ सही हो गया। क्यों? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि एथिक्स का इंप्लीमेंटेशन है मोरल वैल्यूज का, मगर कभी कभी घूम जाता है बहुत सारे चीज को देखते हुए, प्रोफेशनल एथिक्स को देखते हुए। ये सब इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे थे प्रोफेशनल एथिक्स देखने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, मैं कर ही देता हूँ, कितना देर तक हम ब्रैकेट में लेके चलेंगे इस चीज को। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे कि एग्जांपल है कि मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे स्टूडेंट जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, एग्जांपल है कि बाहर मिलोगे, कमरे से बाहर मिलोगे तो एक फ्रेंडली माहौल रहेगा, हाँ, जहाँ हमसे मजाक कर सकते हो। मजाक करना, हेल्दी मजाक करना मोरली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमारा माइंड जो भी रिलैक्सेशन मिलता है माइंड को। अभी वही चीज तुम अभी क्लास में करोगे तो मोरली तो करेक्ट है, मैं यहाँ पे अनइथिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स को मैं निभा रहा हूँ यहाँ पे मैं टीचर की भूमिका में हूँ। तो तुम ये नहीं कह सकते कि सर जो मोरली करेक्ट था वो चीज, हम तो अपना माइंड को वो कर रहे थे, गुडनेस की तरफ जा रहे थे, इसलिए आपसे बहस कर रहे थे सर, आपसे अच्छा बात कर रहे थे, आपने हमको क्यों डांट दिया? तो वहां पे बोलेंगे कोई बात नहीं, हम डांटे इसलिए क्योंकि हम अपना एथिक्स फॉलो कर रहे थे टीचर होने का। समझ में आया बात? यहाँ पे बाबू मोरल वैल्यूज एथिकल वैल्यूज दो अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ बुद्धि दो, ये मत देखो इधर। समझ में आ रहा है? तो एथिकल वैल्यूज दिखा दिए तुमको, यानी कि कितना हाईएस्ट फिलोसफी वाला बात कर रहा है, तो समझ रहा है तुम? इसमें बाबू जो तुम लोगों का दिमाग जो मंद बुद्धि में पड़ा हुआ है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए यही प्रयास रहेगा कि सिलसिलेवार तरीके से अपना दिमाग को मॉडिफाई करो, जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को करता है। हो गया ना? क्या बोलेंगे आगे हमको खुद पता नहीं रहता जो बात था, समझा? यहीं पे इंग्लिश और एथिक्स को मिला देते हैं। कल बताए थे ना इंग्लिश क्लास में भी, जब तुम सिविल सर्विस वाला टीचर से इंग्लिश पढ़ेगा तो बाबू कैसा पढ़ेगा, तुम सोचो ना पहले। तो तुमको से कुछ पढ़ा देगा इंग्लिश में, ऊपर उठा देगा तुमको। तुम जान ही नहीं रहा है सिविल सर्विस का पावर क्या होता है। तो देखो लिटरली टर्म में तुम लोग अभी भी नहीं समझा है सिविल सर्विस को, समझोगे आस्ते आस्ते 2 साल बाद समझ लोगे, जब फेल करोगे ना 4 बार पहले समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि चलो एथिक्स क्या है ये समझ लिया, तो सबसे बड़ा सवाल है कि एथिक्स क्या नहीं है। जब तुमको पता चल जाए एथिक्स क्या नहीं है तो और समझना आसान हो जाएगा एथिक्स है क्या। समझ रहे हो? तो यही टॉपिक रहेगा कि एथिक्स डज नॉट मीन्स, एथिक्स का मतलब ये नहीं है। देखो इसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा तुमको। नंबर 1 एग्जाम्पल है फॉलोइंग, जो भी तुम्हारे नॉर्म्स थे कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। देखो कितना बढ़िया उस समय वर्ड यूज किए थे, फॉलोइंग कल्चरली तुम्हारा जो शब्द है एक्सेप्टेड नॉर्म्स। एग्जाम्पल देख लो कि सती, अनटचेबिलिटी, ये तो क्या था बाबू, फिक्स किया था ना सोसाइटी ने, फिक्स किया था ना, नॉर्म्स हो गया। समझ रहे हो बात को? अभी क्या बोले नॉर्म्स में कि सोसाइटी फिक्स करता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, वो नॉर्म्स हो गया। तो कोई भी कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, चाहे सती हो चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, जो चल रहा था तुम्हारा कब 15 से लेके 19 सेंचुरी में जो भी चीज चल रहे थे, जहाँ पे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स आए, जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सो ऑन, बहुत सारे लोग आए, चेंज किए ना इस नॉर्म्स को, चेंज किए कि नहीं किए? तो ये फॉलोइंग कल्चर ये क्या है, जरूरी नहीं कि क्या हो, एथिकली करेक्ट हो, यानी कि क्या है एथिकली करेक्ट, जरूरी नहीं है, बात समझे?
यानी कि एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा स्वीकार कर दिया आदमी लोग, यानी कि सोसाइटी पूरा स्वीकार कर दिया, जो नहीं को एथिकली सही हो, वो गलत हो सकता है। लाइक डाउरी, बेस्ट एग्जाम्पल, वेरी गुड, एक्सीलेंट एग्जाम्पल। डाउरी इन प्रेजेंट टाइम्स, स्पेशली इन गैंजेटिक प्लेन, डाउरी इन गैंजेटिक प्लेन, और हमको बोलते वक्त मजा आ रहा है ये चीज, हमने स्वीकार नहीं किया इस चीज को। डाउरी इन, अब तुम लोग करेगा तो बाबू हाथ पैर तोड़ देंगे तुम लोग का। डाउरी इन गैंजेटिक प्लेन, तुम लोग यही का धरती का बोझ लोग सब है, समझा। तो गैंजेटिक प्लेन्स में डाउरी जो लिया था, अब भी वो क्या है, दो कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, अनएथिकल है। क्या वो अनएथिकल है। अब होप सो ये चीज समझ में आ रहा होगा, मगर जरूरी नहीं है कि सभी जितने कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होगा सभी अनएथिकल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, बहुत सारी चीज बहुत सही है, एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि राजस्थान में गांव में जहाँ पर पेड़ ट्री सब बचाया जाता है, ये कल्चर है, करेक्ट है, मैं कम्युनिटी का नाम है। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारा चीज है, और भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो तुम लोग, अर्ली वैदिक एज में सोशल मोबिलिटी था ना, सोशल मोबिलिटी था कि नहीं था रे? क्या होता सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने काम की वजह से वो क्षत्रिय में भी जा सकता है, शूद्र से अपने काम की वजह से ब्राह्मणास में जा सकता है, ब्राह्मणा से अपने काम की वजह से क्षत्रिय में जा सकता है, एंड सो ऑन। कितना बढ़िया प्रैक्टिस है, यही लेटर वैदिक एज में खत्म हो गया। तो जो अर्ली वैदिक एज का जो तुम्हारा जो कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स था, कितना बढ़िया था, यानी कि ये पूरी तरीके से क्या है, एथिकली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमको पता चलता है कि यस ये करेक्ट है, ये करेक्ट मॉरल वैल्यूज के साथ बेस्ड है। यानी कि जितने भी कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स है वो जरूरी नहीं कि सब तुम्हारा अनएथिकल हो, बहुत सारे अनएथिकल भी है, बहुत सारे एथिकल भी है। और कैसे पता चल जाएगा? साइंटिफिक बुद्धि लगाने से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से। डाउरी में क्या लगाओगे साइंटिफिक टेम्परामेंट, बताओ जरा तुम लोग हमको। इसलिए पढ़ रहा है ना बैठ के तुम लोग? हाँ, चचा का हो रहा है, चचा से भतीजा को आगे निकलना है, यही ना होगा जी? बाबू वो सब फंडा है बेकार का, कोई चीज एब्सोल्यूट गलत भी होता है, और वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट गलत है। तुम आ जाओ, तुम पूरा टोली को लेके आ जाओ हमारे सामने में, सबको बाबू खदेड़ देंगे हम इस चीज को लेके। एब्सोल्यूट गलत है, जो एब्सोल्यूट गलत है उस पे ऊपर कोई डिबेट होने की जरूरत नहीं है, कोई डिबेट की जरूरत नहीं है। जो बीच में रहेगा बात, उस पर व्यापक चर्चा होना चाहिए। अब सती पे क्या करेगा तुम लोग डिबेट करके? अनटचेबिलिटी क्या डिबेट करेगा? तुम भी ह्यूमन, हम भी ह्यूमन। अब छुआछूत का कॉन्सेप्ट ले आए, इस पे क्या तुम कैसे देगा रे? कैसे तुम जस्टिफाई करेगा इस बात को, बताओ तो। तुम बोले हैं कि पुराना में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया। अरे भाई ठीक है, लिखा गया है, ह्यूमन बीइंग है सब, बात खत्म। नहीं लिखा गया, अपना बुद्धि लगाओ तुम। कुछ तो ये होता है ना, ये इसी की वजह से रिनांसेंस हो जाता है, इसी की वजह से रिफॉर्मेशन हो जाता है, इसी की वजह से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो जाता है इंडिया में। समझ में आ रहा है? बहुत मेरा टॉपिक आ गया ना, ये सब चीज हम ही बोल रहे हैं, समझो। यानी कि हमने एक चीज समझा कि कल्चरली एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स है, जो ही नहीं हो कि हर समय एथिकली हो, और जो ही नहीं कि हर समय अनएथिकली हो। करेक्ट, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा है, देखो ये तो तुमको हिला देगा, फॉलोइंग लॉस। जो तुम बोल रहे थे बढ़िया से हमको, अभी तुम्हारा यहीं पे डील करेंगे। तुम्हारा जो बात है लॉस का बात है, देखो भला यहाँ पे देखो सभी लोग, देखो एक चीज तो मानना पड़ेगा तुमको कि लॉज में अधिकतर देखा जाता है कि जो मोरली करेक्ट होता है उसी को डालते हैं। वहां हम कॉलोनियल लॉ के साथ बात कर सकते हैं ऐसा? कॉलोनियल लॉ में हर समय वो कॉलोनियल टिंज था, वेस्टेड इंटरेस्ट था ब्रिटिश का, तो ऐसा लॉ को कैसे हम एथिकली सही बोल दे? आज तुम लोग को माइकल माइन्यूट पढ़ाया गया, आज तुम लोग को चार्टर एक्ट 1813 का बताया गया, आज तुमको हुड डिस्पैच के बारे में 1854 का बताया गया, क्लास में बताया गया ना जी, ऑनलाइन। अनएथिकल था, यानी कि जरूरी कि लॉज को फॉलो करना भी है। ऐसे मोस्ट ऑफ द लॉज, देखो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द लॉज
मोस्ट ऑफ द लॉज क्या होते हैं, एथिकल नेचर में होते हैं अनडाउटली, तभी तो आर्टिकल 14 है, तभी तो आर्टिकल 15 है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। एथिकली करेक्ट है वो, मॉरली करेक्ट है वो। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, लॉ के सामने सब बराबर है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत गजब का एथिक्स है। यानी कि लॉ अपहेल्ड करता है मॉरल वैल्यूज को। जरूरी नहीं है कि हर लॉ करे इस चीज को। जैसे हम चाइना का बात करेंगे तो चाइना में ऐसा लॉ ही नहीं है, तो यानी कि बहुत सारा लॉ हो सकता है जो एथिकली करेक्ट इनकरेक्ट हो। समझ गए ना? तो मोस्ट ऑफ द लॉज कंटेन एथिकल वैल्यूज, बट बात यहां से उठा के यहां पे रखते हैं। मगर एग्जाम्पल दो, कॉलोनियल लॉज का क्या? कॉलोनियल लॉज पूरी तरीके से क्या था जी? वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। सुना कि नहीं सुना है? वही है कॉलोनियल लॉज। जैसे कॉलोनियल लॉज में बहुत सारा आया ना जी, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लगा दो, रेवेन्यू सेटलमेंट, एक कहां तुमको बताओ तो कहां फेवर कराते हैं इंडियंस को? इंडिगो रिवोल्ट हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो कॉलोनियल लॉस। इतना ही नहीं, दूसरा एग्जांपल देखो, अभी प्रेजेंट। चलो बोलोगे सर क्या पहले का एग्जांपल दे रहे हैं, अभी का एग्जांपल नहीं है क्या आपके पास? तो बिल्कुल है। तुम ऑथोरिटेरिज्म का देख लो, यानी कि जहां पे तुम्हारी डिक्टेटरशिप है, जहां पे डिक्टेटरशिप है। एग्जांपल चाइना, चाइना जैसे एग्जांपल है, उसमें क्या होगा? लॉज तो अधिकतर अनएथिकली होंगे, ऐसा हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का कोई बात ही नहीं होगा वहां पे। डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से मोरली करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र जहां पे डाइवर्स ओपिनियन को हम स्वीकार करेंगे, इससे बड़ा मोरली करेक्ट क्या हो सकता है? तुम भी बोलो, हम भी बोलेंगे। और गेटिंग में तो बाबू अब हो गया, वो क्लास खत्म हो गया, अब क्लास का रिदम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लो, सोचो, बैठ के थिंकिंग करो। जितना सोचेगा उतना ही दिमाग में वैल्यूज इनकलकेट होगा तुम लोग का। तो हमने यही बताया कि जो ही नहीं हो कि कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स वो एथिकल सही हो, जो ही नहीं कि जो लॉज फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, अब तुम्हारा बात हम डाल देते हैं। अंकित पूछे थे कि सर कैपिटल पनिशमेंट क्या करें? देखो, कैपिटल पनिशमेंट भी एक लॉ है। कैपिटल पनिशमेंट भी क्या एक लॉ है। मैं ये कभी भी एथिकली करेक्ट हो सकता है क्या? किसी को मारना अनएथिकल। मारना कभी भी किसी के लिए एथिकल नहीं हो सकता। बात समझे? वो मोरल वैल्यूज नहीं है। गेटिंग मी? तो ये बहुत लंबा डिबेट है इस पर। तो कैपिटल पनिशमेंट लॉज के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलता है, ये भी अनएथिकल है। इसलिए जब भी किसी को फांसी दिया आता है तो ग्रुप ऑफ पीपल जो कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे काम करते हैं, बोलते हैं ना हाँ कि कंट्री में बहुत सारा तुम्हारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दौड़ते उठ जाता है। या बड़े बड़े तुम्हारे जो इंटेलेक्चुअल है वो आ जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कंट्री में, ये रिग्रेसिव स्टेप है। कोई बोलेगा कि वो सर वो बहुत गंदा क्राइम किया, उसको फांसी दे देना चाहिए। कहीं तो ये भी बोलता है कि जो इनकाउंटर हुआ था हैदराबाद में 1 साल पहले, जो रेप कर दिया गया था, वो सही हुआ था। तो इस तरह तुम हाथ लेना शुरू कर दोगे, इस तरह मारना शुरू कर दोगे, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गया कहाँ? फिर क्यों लेने गया? तो इस तरह तो आदमी लोग अपने हाथ में लेके फिर कानून ले, फिर कानून व्यवस्था का काम क्या है? फिर न्याय वाला बात क्या होगा? और तुम ये कह सकते हो कि सर हमको बुनियादी काम करना होगा, हमारा जो डिलीवरी जस्टिस सिस्टम है उसको हमको एक्सपीडिएट करना होगा। कैसे एक्सपीडिएट करेंगे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा के। काहे अब हम जो कैदी जो जेल में, उसको काहे हम डिले करवा रहे हैं? भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाओ। जब तुम बोलते हो टीचर को पढ़वाने के लिए, तो जुडिशरी ये चीज़ नहीं कर सकता है क्या? पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकता है क्या? पार्लियामेंट का मेंबर बोलता है कि ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन काम करिए, तो आप ऑनलाइन प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं क्या? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? तो बात समझना होगा, क्या एथिकली सही है, क्या एथिकली इनकरेक्ट है। देखो, यही एथिक्स को कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आती है कि इलेक्शन के टाइम में आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। समझ गए? वो एथिकल लाइन है। डू और डोंट्स क्या एथिकली ये प्रिंसिपल है, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो सब चीज इससे रिलेटेड है, समझे ना? तो हमने 2 चीज बताया है, कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स और तुम्हारा लॉस। अब तीसरा जानेंगे। कई लोग कहते हैं कि सर फीलिंग्स भी, क्या फीलिंग्स एथिकल हो सकता है? जरूरी नहीं ऐसा हो।
फीलिंग्स, कई बार तो हम किसी को मर्डर करके भी हमको बहुत अच्छा लग सकता है यदि हम साइको किलर है तो, या हैबिचुअल ऑफेंडर है तो, वही क्राइम बार बार कर रहे हैं और हमको मजा आ रहा है, तो फीलिंग्स कैसे एथिकल हो गया? जो ही नहीं कि फीलिंग्स भी एथिकल है, यानी कि समझ गए एथिक्स जो ही नहीं कि कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हो, जो ही नहीं कि लॉज हो, और जो ही नहीं कि वो फीलिंग्स हो। कोई डाउट है तुम लोग को? दिमाग करप्ट है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग का दिमाग करेक्ट इनकरेक्ट है और करप्ट भी है, ठीक करो उसको। इतना तो गारंटी है बाबू, 4 महीना में कुछ ना कुछ तो बदलाव आ जाएगा तुम लोग के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, देखो तो तीसरा नंबर हम लोग क्या बात करते हैं पूरी तरीके से फीलिंग्स। कोई हमको बोलेगा कि सर क्या बात करते हैं आप, देखो क्वेश्चंस करो ना, देखो तुम्हारे बिहार में हम खुद क्वेश्चंस कर रहे हैं। तुम पूछो कि सर अभी बात कर रहे थे आप गरीब आदमी को आपको हेल्प करिएगा तो एथिकली करेक्ट है, वो भी तो फीलिंग्स ही है आपका। हम बोलेंगे ठीक है, फीलिंग्स प्रोवाइड करता है एथिकल पाथ में चलने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, क्योंकि फीलिंग्स कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को प्रभावित करेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं फीलिंग्स हमारे बिहेवियर को प्रभावित करेगा, मगर जरूरी नहीं कि हर समय हमारा फीलिंग सही ही हो। हमारा फीलिंग्स हमको मारने के बाद भी मजा आता हो तो अनडाउटली इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक पाथ तैयार करता है, ठीक है, एक तैयार करेगा फॉर एथिकल चॉइसेस। कि क्या एथिकल चॉइसेस होना चाहिए हमारे पास, एथिक्स लाइन में हम काम करें अनडाउटली, बट मगर क्या है, फीलिंग डू नॉट ऑलवेज एंड विथ मोरली करेक्ट। जब नहीं कि हमेशा जब एंड हो फीलिंग्स का तो हमेशा क्या, जब नहीं कि मोरली करेक्ट हो गया। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख सकते हो कि one may feel good by doing wrong works या wrong task, गलत काम करने के बाद भी खुश रहेगा लोग। एग्जाम्पल देखो, रॉबर्स चोरी कर दिया, हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार मिस्टेक दोहरा रहा है, वो मैं खुश है अपने काम से। साइको किलर हो गया, क्रिमिनल्स हो गया, ड्रग डीलर हो गया, क्या हो गया, शूटर्स हो गया। ठीक है, क्रिमिनल बोल देना यार, शूटर पे जा रहा था। चलो तो बच्चे लोग हमको बताओ, समझ में आया तुम लोग को? क्या नीतीश, हवा उड़ गया क्या? क्या बोला? वन में फील गुड बाय डूइंग रॉन्ग टास्क। एक को अच्छा लग सकता है गलत काम करके। देखिए एग्जाम्पल बता दिए, साइको किलर को कितना मजा आता है मारने में, बहुत मजा आता है। अब तुम जानो वो एथिकली गलत है। लव फीलिंग्स है, मजा ही नहीं कि लव ऐसा, अब जो नहीं कि तुम लव करो तो तुम्हारा पॉजिटिव, तुम एथिकली सही रहेगा हमेशा। लव कर दिया, लव के चक्कर में जो लड़की का बॉयफ्रेंड था उसको मार दिया तुम, तो फिर ऐसा लव ही नहीं करता। दिया एक नंबर एग्जाम्पल। तुमको लड़के से मिलने नहीं देंगे कभी हम, टेंशन मत लो। तुम्हारा कन्या भी हम दान कर रहे थे दूसरे को, और तुम्हारा हम गर्लफ्रेंड सक्सेसफुल होने देंगे। कभी नहीं होगा बाबू जब तक मेरा शादी ब्याह नहीं हो जाता। मजाक कर रहे हैं। सोचे सब अपने बाज में लगा हुआ है, नहीं? हम जोकिंग। तो समझ गए एथिक्स क्या नहीं होता है, एथिक्स क्या होता है। तो अब एथिक्स का और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेंगे हम लोग।
तो एथिक्स है क्या यार? एथिक्स क्या है और क्या इसका एप्लीकेशन है, कैसे ये काम ग्राउंड रियलिटी में ये काम करता है, विल सी। हाँ, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे हमसे, इंटरैक्टिव क्लास करो, बिना इंटरेक्शन का दिमाग में घुसेगा ही नहीं सब चीज। हाँ, मोरली गलत है, मैं एथिकली करेक्ट। जैसे कि कोई टेररिस्ट को मारा, उसको नहीं मारा कि वो, हाँ वो सही है, सही है, हाँ सही है। पर मारना तो अगर उस समय मार दिया तो सही है, और उसको पकड़ के फांसी दे दिया जाए। देखो मोरली तो किसी को फांसी देना सही नहीं है, मोरली तो सही नहीं है ना, मैं एथिकली सही है वो चीज। क्यों? किसी को भी मारना गलत है, एथिकली सही है। क्योंकि एथिकली क्या है तुम्हारा, वो तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन है ना मोरल वैल्यूज का। कभी मोरल वैल्यूज को हम उसी तरह एज इट इज फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कभी कभी उसके कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मर्डर करना किसी को सेल्फ डिफेंस में पूरी तरीके से सर्कमस्टेंशियल एथिक्स है कि नहीं है, पहले बताओ ना। सर्कमस्टेंस भी डिपेंड कर रहा है, और नहीं तो ये भी तुमको कैसे तुम सही होगा कि तुम खुद मर जाओ, ये भी तो अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो जब कोई दो मोरल वैल्यूज टकराए तो एथिक्स काम देगा वहां पे तुमको। एथिक्स कैसे काम कर देगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो एक्चुअल में एथिक्स क्या करता है, एक्चुअल में एथिक्स तुम्हारा जो डायलेमास है, कंफ्यूजन है, उसको दूर करता है। और गेटिंग में कभी कभी मोरल वैल्यूज, एक मोरल वैल्यूज या फिर उसके अपोजिट में बहुत सारा डिबेट होता है। तो एथिक्स जानने से क्या होता है कि बीच के क्लैरिटी, अब जब जितना डाउट खत्म होगा उतना ही अच्छा डिसीजन ले पाओगे, है ना। जैसे मान लो कि तुम एक समुंदर में है, अरे गेटिंग में समुंदर में है और बीच में फंस गया, हर तरफ तुमको पानी ही पानी दिख रहा है, यानी कि मोरल वैल्यूज मोरल वैल्यूज मोरल वैल्यूज, हर तरफ मोरल वैल्यूज दिख रहा है तुमको पता ही नहीं कि तुमको क्या करना है। तो उस समय यदि मान लो कि तुम्हारे पास गाइडिंग फोर्स हुआ, विंड हुआ, तो वो तुमको बताएगा कि क्या सबसे बेस्ट फॉलो किया जाए उस समय, वही एथिक्स। डायरेक्शन ही क्या है, एथिक्स है। क्यों? हो सकता है उसमें ईस्ट से वेस्ट जा रहा हो सर्कमस्टेंस, हो सकता है कि दूसरा दिशा में हो, इट ऑल डिपेंड्स। और इससे क्या होगा, फायदा ये होगा कि तुम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एथिक्स ने तुमको काफी हद तक गाइड किया, अब तुम वो डायरेक्शन में जाओगे, सही जगह पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे बात की बात है, मगर तुम्हारा कंफ्यूजन तो दूर हुआ कि कौन सी दिशा में जाना चाहिए तुमको। समझ में आ रहा लॉजिक ये क्या बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो कंफ्यूजन जो है वो एथिक्स पढ़ने से तुम्हारा दूर हो जाता है, और इससे क्या होगा कि तुम्हारा डिसीजन जो पावर है, डिसीजन लेने का पावर, वो बढ़ जाता है। ये सही है, क्या गलत है तो बताओ। बहुत अच्छी बात है, सब समझ जाओगे तो बाबा हमारा जगह नहीं ले लोगे तुम। देखो एथिक्स, बाकी तो समझ में आ गया, तुम्हारा क्वेश्चन हम नहीं सुनेंगे यार, तुम शूटर बोलता है। देखो अब देखो मैं स्टैंडर्ड तुम लोग को देता हूँ, शूटर बोलता है, बताओ शूटर हम तुम क्या बोले, शूटर तो ओलंपिक में भी खेलता है सब। तुम कहानी कहाँ से कहाँ पीडीएफ जोड़ देता है, ऐसा बात करता है, काश का दायरा पेरा का बात करो ना। देखो ठीक है सुनो देखो एथिक्स क्या है, तो एथिक्स को मैं अभी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। देखो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड और सिचुएशन दोनों पे। हाँ करता है, क्यों नहीं करेगा जी। अभी जस्ट उसको बताए थे, सर्कमस्टेंशियल एथिक्स नहीं बताए थे, जो मर्डर कर रहे हो सेल्फ डिफेंस में, क्या है पूरी तरीके से सर्कमस्टेंशियल एथिक्स है वो। अब हो गया जी, अब एथिक्स का डेफिनेशन जानोगे, अब कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देखो एथिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, इसलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ये ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है, ये ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है। ये क्या चीज से डील करता है, दैट इन्वॉल्व्स, देखो शब्द है जी, अच्छे शब्द है, दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटाइजिंग, मैं एक एक चीज बताता हूं, सिस्टमेटाइजिंग कॉमा रिकमेंडेटिंग, रिकमेंडेट करना,
रिकमेंडेशन होता है ना जी, ठीक है। सिस्टमाइजिंग, डिफेंडिंग, पहले डिफेंडिंग लिख लो, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ, देखो बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है बताता हूं मैं, एक एक चीज को तोड़ के बताता हूं। ये वो फिलॉसफी है, वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो ये तीन चीज से डील करता है। अभी छोड़ दो, लिखना बंद कर दो, ये समझो, हो गया, लिखना बाद में, हो गया रहेगा, छोड़ो। सिस्टमाइज करना, राइट है कि रॉन्ग करना, उसको सिस्टमाइज करना, क्या सही है क्या गलत है, उसको डिफेंड करना, यही सही है ये गलत है, गलत है तो सही कैसे किया जाए, रिकमेंडेशन देना, वही क्या है, एथिक्स। एथिक्स वो फिलॉसफी है जो सिस्टमाइज कर देता है, क्या सही है क्या गलत है, सिस्टम में ला रहा है, हाँ ये आप सही हो, आप ये गलत, सिस्टम कर दिया। सिस्टम मतलब क्या, ग्रुप ऑफ चीज एक सिस्टम में ला दिया, डिफेंड किया कि नहीं तुम सही हो, जो आया ग्रुप में वो सही है, और फिर रिकमेंड कर दिया कि यदि सही नहीं है गलत है तो क्या होना चाहिए उसकी जगह, यही एथिक्स क्या, जो कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे, राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट, समझ में आया? ये पूरा फिलॉसफी है, एक चीज को तुम गलत बता सकता है, एक चीज को सही बता सकता है, अपने तर्क से, अपने तर्क से। अरे तुम अच्छा तर्क देने वाले आदमी हो, तुम कुछ भी कर सकते, समझ रहे बात को ना, तर्क बुद्धि जो कि तुम लोग पास नहीं है। देखो अब देखो, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हमने बोला था ना कि एथिक्स पढ़ने से क्या होगा, ये क्या करेगा, रिजॉल्व, ये क्या करेगा, रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है थोड़ी देर में बताएंगे, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट से लिया गया चीज है। रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी बाय डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक, क्या कॉन्सेप्ट डिफाइन करेगा ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में भी। गुड एंड विल, गुड एंड एविल, नंबर 1। नंबर 2 राइट एंड रॉन्ग। नंबर 3 वर्चुआ एंड वाइस। नंबर 3 जस्टिस एंड क्राइम। देखो कितना बढ़िया बात कहा गया है कि एथिक्स कोशिश करेगा कि जो ह्यूमन मोरालिटी से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चंस है, ह्यूमन मोरालिटी मतलब क्या कि जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ कोई चीज है, किस पे डिबेट है, गुड और एविल के बीच में डिफरेंस दिखा देना, रिजॉल्व कर देना, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस दिखा देना, पुण्य और पाप के बीच में डिफरेंस दिखा देना, जस्टिस न्याय और क्राइम के बीच में अंतर दिखा देना, डिफरेंस दिखा देना। यही तो है, यही तो एथिक्स है। एथिक्स खोल दे रहा है दरवाजा तुम्हारा, इसलिए बोलते हैं एथिकली करेक्ट रहो, एथिकली करेक्ट रहो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बुलाता है ना, एथिकली गलत है तुम, क्यों? इसका फर्क नहीं जान रहा है तुम लोग, इसका फर्क नहीं जान रहा। ये जो फर्क है बाबू विषय विष चल रहा है, गुड और इविल के बीच में फर्क, क्योंकि ह्यूमन मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन मोरल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ा हुआ चीज है। ह्यूमन एक्शन दोनों चीज कर सकता है ना, गुड भी कर सकता है बैड भी कर सकता है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ये बीच में अंतर, सेम चीज। जस्टिस ऑब्वियसली सी बात है, जस्टिस ज्यादा बेटर है। किसी न्याय देना और क्राइम करना दोनों अपोजिट है कि नहीं है? दोनों अपोजिट है ना। तुम एक तो ऐसे तुम बर्बाद है। देखो इतना ही नहीं, एथिक्स क्या है, एथिक्स का डेफिनेशन ये भी होगा, कंसर्न्स अबाउट हाउ पीपल ought to act। शुरू से कल्चर नहीं रहा इसलिए नहीं समझ पा रहे हो, गंदगी में पले हो। देखो कंसर्न्स अबाउट हाउ पीपल शुड एक्ट, आदमी को कैसे रहना चाहिए, चाल चरित्र,
बोलते हैं ना TC क्लास में, सब एथिक्स। हमको तो और मौका मिल गया बोलने का। एक आदमी को किस तरह काम करना चाहिए, वो एथिक्स, सिंपल तरीके से। अब देखो, इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने उस समय ही बोला कि फ्रेमवर्क है ये। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, एक पाथ टू इंप्लीमेंट मोरल वैल्यूज। बोले थे कि नहीं बोले थे? एक रास्ता है मोरल वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने का। मोरल वैल्यूज जो कि सही है, गुड, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप्स, ये मोरल वैल्यूज है। इसको हमको ग्राउंड लेवल पे उतारना है जब एक्शन करेंगे। एक हमको फ्रेमवर्क देता है एथिक्स, समझे? हाँ, जैसे कि तुमने ये बात बहुत सही पूछा था कि इट मे नॉट, कभी कभी क्या होता है कि इट मे नॉट, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही तुम्हारा जितना भी तुम्हारा मोरल प्रॉब्लम हो, इट मे नॉट गिव करेक्ट आंसर टू ऑल मोरल क्वेश्चंस। जरूरी नहीं कि हर एक मोरल क्वेश्चंस को एथिक्स सुलझाए, हाँ अनडाउटली, बट कैन एलिमिनेट। क्या कर सकता है ये? तुम्हारा जो डायलेमा है, जो तुम्हारा कंफ्यूजन, उसको दूर कर देगा ये। बट कैन एलिमिनेट कंफ्यूजन, बट कैन एलिमिनेट कंफ्यूजन and help in choosing a right decision. क्या करेगा? एथिक्स जरूरी नहीं कि हर समय, जैसे कि देखो बहुत सारा क्वेश्चंस है तुम्हारे दिमाग में भी, जरूरी नहीं कि एथिक्स हर मोरल वैल्यूज का आंसर तुमको दे दे, जरूरी नहीं है। मगर जो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होगा, जो तुम्हारा जो करना चाहिए तुमको, उसको काफी हद तक करेगा, वो राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। क्यों? कंफ्यूजन दूर कर देगा। जैसे देखो, कोई सोचेगा कि हमको मोरली करेक्ट है कि नहीं है, मगर तुम जान लो कि नहीं नहीं नहीं, हमको अपना शरीर भी बचाना जरूरी है, सेल्फ डिफेंस कर लोगे तो बहुत सारा तो यही बात उठा कि मोरली जो करेक्ट है एथिकली इनकरेक्ट हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं तुमको ये डिसीजन लेने तो दिया ना, एक फ्रेमवर्क तो दिया तुमको कि तुमको अपने आप को ही बचाना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन जो था, कंफ्यूजन खत्म कर दिया और तुमको राइट डिसीजन लेने में हेल्प कर दिया। आर यू गेटिंग मी? तो हर एक मोरल वैल्यूज का, हर एक मोरल क्वेश्चंस का आंसर नहीं है एथिक्स के पास। एथिक्स क्या करता है? कंफ्यूजन दूर कर देता है, जिसकी वजह से तुम बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगाता है सर, ये डेवलप करके, तो ये तो सर अनएथिकल हो गया। मोरल वैल्यू क्या अगर देखें तो देखो बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछे हो। देखो इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमको कि आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो इस चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हो, मगर जो मैं देख पा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं सेक्रेटरी नहीं बोलना चाहूंगा अपना, क्योंकि फिलोसफी है। फिलोसफी में तुम हमको तर्क दे सकते हो। फिलोसफी क्या है? खुला हुआ चीज है, खुला हुआ चीज है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि बाबू हम बहुत बड़ा फिलोसोफर है, ठीक है ना। यदि हम ये बोल दिए तो बाबू हम कुछ फिलोसोफर नहीं है, यही सबसे बड़ा फिलोसफी है। अब उड़ गया दिमाग, जी बात कर दी है बाबू, हंसी मजाक में बहुत बड़ा बात कर दिए है। खैर अब तुम लोग कितना समझ पाया इस बात को, और तुम्हारा फिलोसफी कितना हमारे कॉन्सोनेंस है, वो भी बड़ा सवाल है। तो पहले हम लोग छोटा सवाल को लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो मोरली इनकरेक्ट है। तो सही बात है, जहाँ पे कंट्रीज में लोग मर रहे हैं, मगर कुछ कंट्री, डेवलप कंट्री को क्या करना है, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा क्या करना है, पैसा कमाना है, ठीक है, मनी को, प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। यही मोटिव रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो देखो, तो मोरली क्या हो गया, ये इस दृष्टिकोण से देखोगे तो मोरली इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट वर्सेस क्या हो गया, यहाँ पे फाइट हो गया, प्रॉफिट वर्सेस
हेल्थ हो गया, यानी कि प्रॉफिट वर्सेस पोर हो गया एक तरह का हो तो, पी वर्सेस पी हो गया, प्रॉफिट वर्सेस पॉवर्टी या पोर। एक प्रॉफिट कमाना चाहता है इसलिए गरीब कंट्री के पास वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो ये पूरी तरीके से इस दृष्टिकोण से पूरी तरीके से क्या है, मोरली इनकरेक्ट है। एथिकल सही है, क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जितने भी हेल्थ वर्कर्स या जितने भी साइंटिस्ट लगे हैं, इन लोगों का इमाम क्या कहता है, इन लोगों का दिल ये कहता है कि आज हम मेहनत करेंगे और हम एकदम जद्दोजहद करेंगे तो कल के दिन में पैसा कमाए, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल एथिक्स वैसा है। क्योंकि हम इसलिए बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसलिए क्लेम कर रहे हैं कि हमको पैसा मिल सके। हमने जो इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया वो हम पैसा से कमाना चाहते हैं। तो एथिकली करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? हाँ, मोरली गलत हो गया। अब मोरली कौन सा गलत हुआ? हाँ, समझे ना? तो तुमको डिफाइन करना पड़ता है और उसके लिए तुमको उठाना पड़ता है। आज जो बेसिक चीज है, गरीब से कोई ऊपर का चीज हो ही नहीं सकता है। गरीब को सहयोग करना उसमें क्या है, उसमें दिमाग लगाना थोड़ी है तुम लोग को। एब्सोल्यूट एथिक्स से गरीब को हेल्प करना, एक्सीलेंट। अब समझा रहे गधा लोग? हाँ हाँ, ये नॉर्म्स है, नॉर्म्स है। मैंने कहा कि नॉर्म्स जरूरी नहीं है कि एथिकली सही हो। एथिकल मतलब बताऊंगा ना, एथिकल साइंस भी तो है ना, एथिक्स साइंस भी तो है। ये हुआ, तुम लोग का हुआ ये चीज? मजा आ रहा है अभिषेक समझने में कि जा रहा है बाबू ऊपर पूरा? तुमको समझ में आ रहा है सुमन? तो ठीक है, तो तुम गजब बोल दिया हो तो गया बात। तुम्हारा ही बाबू सुनने के लिए इतना तरफ रहे थे। क्या बात? हाँ, चलो पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा क्या हमसे? ठीक है ठीक है ठीक है, पूछो पूछो। हाँ, देखी नहीं लौटते हुए बड़ा एक्सीडेंट करे, किसी को एक्सीडेंट करना तो मोरली इनकरेक्ट है। भाई अचानक हुआ है तो इसमें एथिकल वैल्यूज नहीं है। जब तक तुम यदि उसको हेल्प कर दिया, चोट लगा है, ज़्यादा बहुत चोट लगा तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो एथिकली करेक्ट हो तुम, बात खत्म। और यदि उसके बाद एटीट्यूड दिखाते बोला कि तुम्हारा गलती है, तुम चल दिया, तुम गलत है, दोनों गलत है। हाँ नहीं है, वो तो एक संयोग है, कोइंसिडेंट है ना। हाँ, जैसे हमने एक सवाल अपने टीचर से बहुत अच्छा पूछा था, ठीक है ना, इसलिए तुमको हम इजाज़त दे रहे थे बोलने के लिए। हमको जो गाइड किए थे अमित जी गाइड किए थे, ठीक है ना, एथिक्स के ऊपर, क्योंकि एथिक्स हमारे ऊपर भी जा रहा था सर से ऊपर। तो थोड़ा सा हम पूछे थे कि सर कैसे किया जाए, तो उसने बहुत, हमने क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। और हमारा जहांगीरपुरी में, तुमको पता होगा कि जब अर्ली सेटलमेंट मेरा दिल्ली में, जहांगीरपुरी में ही हम रहे थे 1.5-2 साल के लिए, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था सुनो, एक है इंसिडेंट है कि एक कोई बाइक में चल रहा है, एक लड़का चला रहा है, पीछे कोई लेडी बैठी हुई है, आ गया और अचानक पिट होल सा आया रोड पे और वो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और वो गिर गया, दोनों ही गिर गया। और हम दौड़ते हुए पहुंचे पास में, हम दौड़ते हुए पहुंचे क्योंकि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे हुआ इंसिडेंट और वहाँ पे, हम वहाँ पे कॉर्नर में। तो हम बोले कि सर, तो उस समय तो सर मैंने ना कोई एथिक्स का परवाह किया, ना मोरल वैल्यूज का परवाह किया, इसको हम कहाँ डालें? समझ में आया क्या बोले? यस सर। तो ये क्या होगा? इंस्टेंट वैल्यूज है ये सब, जो कि मोरली प्रैक्टिस करने से आता है। हाँ हाँ, और ये मोरली तुम प्रैक्टिस करोगे तब होता है, ऐसे नहीं कि कभी किया ही नहीं अचानक दौड़ गया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है नीतीश, ऐसे नहीं होने वाला होता है।
यानी कि आप मॉरल वैल्यूज को जितना प्रैक्टिस करोगे ग्राउंड रियलिटी में, उतना ही आपका वो चीज़ और स्ट्रांग होते चला जाता है, और स्ट्रांग होते चला जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था उस सर को भी बहुत अच्छा लगा था उस समय, और थोड़ा सा टाइम दिए थे बोलने में। ठीक है, होता है ऐसा। और इसी तरह का सवाल पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं पूछा जाता है, मगर यदि हर एक थॉट पे, हर एक एक्शन पे तुम लोग का यदि क्लियरिटी है माइंड का, और जो ही नहीं कि तुम्हारा जो फिलोसफी हो करेक्ट ही हो। मैं भी बोलता हूँ जो ही नहीं कि मेरा फिलोसफी सैक्रोसेंट, ऐसा नहीं हो सकता। फिलोसफी कभी भी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता। बात समझो, फिलोसफी इतना है कि जितना हम सोचेंगे उतना ही हमारा दिमाग और अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है आंसर को, और जितना ही डाइवर्स लाएंगे उसमें तौर तरीका, उतना ही चीज और डाइवर्स होगा और आएगा उसके अंदर। समझे? समझ में आया? चलो, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स ये बता दिए थे ना? नहीं बताया। चलो अब तुम लोग जाना कि एथिक्स क्या है, डेफिनेशन देखा, अब देखेंगे कि एप्लीकेशन। क्लास चलने दो जैसे चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, ठीक है, क्या होता है? बुक लग रहा है तुम लोग को? देखो, एप्लीकेशन यही है कि इट डेवलप वेल डिफाइंड कोइंसाइडेंस, यानी कि बाबू अंदर कोई डाउट ही नहीं है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है बात, कोई डाउट ही नहीं है। जैसे हम दौड़ने बचा दिए थे, हमको कोई डाउट ही नहीं था अपने आप पे, यानी कि क्या हुआ? रिमूव डायलेमास, यानी कि डायलेमास को क्या किया? हम रिमूव कर दिए। क्यों? क्योंकि मॉरल वैल्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एथिक्स का एप्लीकेशन क्या है कि वो वेल डिफाइंड कोइंसाइडेंस हो जाता है, यानी कि तुम्हारा जो अंदर का जो कोइंसाइडेंस, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, उसमें सटीकता है, डिफिनेशन है, कोई लाग लपेट नहीं है उसमें, समझे ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, क्रिस्टल क्लियर है करना क्या है तुमको। समझे बात को? दूसरा क्या है? देखो, करेज टू एक्सप्लोर, करेज टू एक्सप्लोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड सिचुएशन। देखो यही नहीं कर रहे थे अभी हम लोग, हिम्मत आना। एथिक्स का एप्लीकेशन है कि हिम्मत आना, समझे? करेज आना कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील कर सके हम लोग। इसलिए तुम लोगों को केस स्टडी दिया जाता है। सब एथिकली बेस्ड होंगे, सब एथिकली बेस्ड होंगे, मॉरली बेस्ड होंगे। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया तो बहुत कुछ समझ। ये देखो बाबू तुम लोग को बहुत काम देगा, ये थर्ड पॉइंट जो लिखा रहा है, एक्सेप्टिंग द कॉस्ट ऑफ। देखो ये बहुत ही खतरनाक शब्द है, एक्सेप्टिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग व्हाट वी थिंक इज राइट। देखता है ये, इसका मतलब समझा कितना बड़ा बात है? इस बात को स्वीकार करना कि जो हम सही सोच रहे हैं उसके लिए कॉस्ट क्या लगेगा मेरा। जैसे कि तुम लोग आईएएस बनने के लिए आए हो, यहाँ पे सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो। सुनो बात सुनो नीतीश, यहाँ पे समझो बात को, एक सेंटेंस नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। कि इस चीज को स्वीकार करना, कॉस्ट ऑफ डूइंग, जो हम अभी कर रहे हैं, यानी कि जो हम सही कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या भुगतना पड़ेगा हमें, जो कि करेक्ट है। जैसे कोई बच्चा सिविल सर्विस पढ़ ही सकता है, वो करेक्ट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना ही चाहिए। भाई ये जब हम कर रहे हैं जो कि करेक्ट है, इसका कॉस्ट क्या लगेगा? हो सकता है माँ बाप रूठ जाए, हो सकता है समाज छोड़ दे हमको, हो सकता है घर में ताना सुनने को मिले। तो ये भी तुमको ध्यान में होना चाहिए एथिक्स का एप्लीकेशन, यानी कि स्वीकार हो गया तुम्हें कि तुम जो कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या लग सकता है। वेरी वेरी बिग थिंग्स टू कंसिडर। सेपरेट, यही बोल रहे थे, सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स। हो गया ना बात यहाँ पे? हो गया ना बात यहाँ पे? पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स में डिफरेंट। हम बोले अभी जैसे कि हमारे क्लास में हमारा भाई खुद पढ़ रहा है, ठीक है, वो पर्सनल है। अभी मैं किस एथिक्स का बात कर रहा हूँ? प्रोफेशनल। तो अभी ये हमको सर बोलेगा, हम उसको स्टूडेंट मानेंगे। इस तरह का सेपरेशन होना, ये एथिक्स का एप्लीकेशन। अभी जस्ट क्लासरूम खत्म होगा, हम घर जाएंगे, वो हमको भैया बोलेगा,
क्यों? ये चीज आ जाएगा फिर से। हो सकता है तुम लोग बाहर मिलेगा, हमको बोलेगा भैया है, पर्सनल हो गए, हंसी मजाक कर लेगा, पर्सनल हो गए। वही चीज क्लास में नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल है। ये दो चीज को बाबू है ना नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए कभी कभी हम बोल देते हैं कि जब हमारा भी सपना था डीएम बनने का, तो हम क्या सोचते थे कि यदि हम डीएम के ऑफिस में रहे और हमारे जो भी जान पहचान का आदमी आए उसको लाइन में और लंबा लाइन में लगवा देंगे। हम उसको बोलते थे हम ये चीज छोटे भाई को। पूछो उसको क्यों? ये क्योंकि वहां किसी के बेटे नहीं है ना, वहां किसी के नहीं है, हम मुलाजिम है सरकार के। इस लेवल का एथिक्स अप्लाई करके देखो ना, मजा आ जाएगा। स्वाभिमान लाइफ, स्वाभिमानी लाइफ, फुल एटीट्यूड। वो तुमको लग रहा है बाकी आदमी का एटीट्यूड, मगर तुम क्या कर रहा है? अपना प्रिंसिपल को अपना रहा है। बाकी दुनिया जोड़ो ना, बाकी दुनिया तुम बाबू जान ही रहा है दुनिया का डिटर्मिनेशन किस तरह होता है। सर अपना प्राइड को बताना क्लियर नहीं करना, उसमें एथिकली स्टेट है। अब प्राइड डिपेंड करता है तुम्हारा प्राइड कैसा है। तुम्हारा प्राइड यदि मोरली करेक्ट है या रॉन्ग है। मोरली करेक्ट, हाँ कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, तुम सही है तो सही है, उसमें क्या है तुमको। हमको एज अ टीचर प्रोफेशनल एथिक्स था ना उस दिन जहाँ हम डिबेट किए थे। क्यों? प्रोफेशनल एथिक्स आ गया मेरा। पर्सनल एथिक्स होता तो हम चुप हो जाते हैं उस डिबेट में। मैं यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल आ गया ना। जैसे एग्जांपल देखो कि जो कांड हुआ है, जो भी सिस्टम का कांड हुआ था कुछ दिन पहले, तो बाहर मिले थे हम किसी के पिताजी के साथ, तो उस समय पर्सनल एथिक्स काम कर रहा था, चुप बैठे थे। क्यों? पर्सनल एथिक्स था। जब क्लास प्रीमाइसेस के अंदर आया तो हम शेर बन गए। क्यों? अब हम वो नहीं रहे जो मिले थे आपको कल, अब हम पूरा टीचर है, हम पूरा टीचर आ गए, हम पूरा औहदा में आ गए ना, क्योंकि अब मेरा प्राइड आ गया, मेरा प्रोफेशन आ गया मेरे साथ, और प्रोफेशन को गाइड करेगा। और इस समय जो भी संज्ञान में हम काम करेंगे एथिकली करेक्ट, यदि मेरा मोरल प्रिंसिपल करेक्ट है तो। अरे गेटिंग में समझ रहे हो बात को? समझ में आया तुमको रे? सब उड़ गया हवा में। देखो अब देखो क्लियर डिस्टिंक्शन, चलो ये लास्ट है। क्लियर डिस्टिंक्शन, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो लोग। क्लियर डिस्टिंक्शन एंड आइडिया, क्लियर डिस्टिंक्शन एंड आइडिया अबाउट हु वी आर, हु वी आर, कौन है हम, एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। कितना बढ़िया बात किया है कि पूरी तरीके से डिस्टिंक्शन देगा, सेपरेशन लाइन खींच देगा तुमको। किस लिए? किस आइडिया पे? कि तुम कौन है और तुम क्या रखना चाहता है। हो गया, बात ही खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा क्लियर क्रिस्टल क्या हो सकता है एथिक्स? तुम कौन है? सिविल एस्पिरेंट है, हो गया, बात खत्म। कौन है तुम? सिविल, किस चीज के लिए है? सिविल सर्विस के लिए है, बात खत्म हो गया। पढ़ो चुपचाप बैठ के, ना कोई लाग लपेट होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि डायलेमा नहीं। डायलेमा हम लोग को इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं ना। क्लियर होना चाहिए। जैसे कि तुम लोग को भेजा जाता है कि देखो फ्रॉम टुमारो वी विल डू दिस थिंग। अब देखते हो हम क्या बोलते हैं जब क्लास खत्म होता है? देखो आई एम वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी? क्योंकि कल बोले थे कि ये टाइम में खत्म करना है, उस टाइम में खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये चीज और ये चीज आइडिया, हु वी आर, हम कौन है, हम टीचर हैं और किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं आज की क्लास पढ़ाने के लिए, आज का एथिक्स क्लास पढ़ाने के लिए। यदि ये मेरा क्लैरिटी है तो मेरा बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो रहा है एथिक्स का। तुम लोग का क्लैरिटी है, कोई बात नहीं, 2 बजे खत्म हो गया, यस वी स्टैंड फॉर मच एंड मोर क्लास एप्लीकेशन। थक लेंगे बाबू ऐसे ऐसे करते हुए। जो आदमी को नहीं पढ़ना है ना उसको ऐसा ठगेंगे हम और बोलेंगे एथिक्स है भाई, जो बात है। देखो ये भले ही जो भी हो, बस जो बोल रहे हैं पूरी तरीके से हम इस पे बेस ही बोल रहे हैं, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना। चलो ठीक है,
नेक्स्ट क्लास विल डू टुमारो। मगर फिर भी मैं यही बताने का प्रयास करूंगा आज की क्लास में क्या हुआ। देखो क्लास का जो टेम्पो होगा बड़ा स्लो होगा, बड़ा इसलिए होगा कि बाबू तुम लोग के अंदर कोई अपब्रिंगिंग कल्चर ही ऐसा नहीं रहा अभी तक एथिक्स का। करप्ट आदमी लोग हो बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है ना। तो तुम लोग को ये समझना होगा अंतरात्मा से और उस चीज को जोड़ना होगा, ठीक है ना। और उस चीज को जोड़ के प्रैक्टिस करना होगा। देखो ऑटोमेटिकली सभी चीज प्रैक्टिस है। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि एथिक्स पर के, देखो सबसे बड़ी बात है एथिक्स पर के ये चीज खत्म हो जाता है, डायलेमास खत्म हो जाता है। देखो डायलेमा जब खत्म होगा, कंफ्यूजन, तो तुम्हारा वेल डिफाइंड कोइंसाइंस हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा अंदर का जो फीलिंग्स है, तुम्हारा जो सोच है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा तुमको उसमें, समझे। ओके इट्स फाइन। दूसरा क्या है कि करेज, तुम्हारे पास करेज आ जाएगा कि यस तुम किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को तुम देख सकते हो। जैसे मान लो कि कल वहां गए थे, क्या एथिकली सही है क्या गलत है, तुम सोचते रहोगे और कहीं ना कहीं तुमको आंसर मिल जाएगा उसका। जो चीज हम कर रहे हैं और जिसके बारे में सोच रहे हैं वो करेक्ट है, उसका भुगतान क्या देंगे हम लोग। प्रोफेशनल और पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में अंतर क्या होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। और यस डिस्टिंक्शन इस आइडिया के बीच में कौन हम है और क्या चीज के लिए हम हैं, समझे। तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया। हमने क्लास में स्टार्ट कैसे किया था, क्लास हमने नॉर्म्स बताया है, हमने मोरल्स बताया है, उसके बाद हम एथिक्स का बात किया था, हल्का बता दिया एथिक्स का, करेक्ट। उसके बाद बात क्या कि एथिक्स क्या नहीं है। हमने बताया कि जरूरी नहीं कि जो सोशली कल्चरली जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, जरूरी नहीं कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक कानून व्यवस्था एथिकली करेक्ट हो, कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, समझ गए। और तीसरा क्या था तुम्हारा, उसी में फीलिंग जरूरी नहीं कि हमारा एथिकल हो, फीलिंग्स कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने जाने का प्रयास किया कि एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है जो सिस्टमाइज करता है, जो डिफेंड करता है और रिकमेंडेशन देता है कि क्या सही है क्या गलत है। नंबर 1 समझ गए। ये हमको बताता है क्या सही है, ये हमको फ्रेमवर्क देता है, एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है कि मोरल वैल्यूज को हम इंप्लीमेंट कर सके। कल के क्लास में बताएंगे कि कभी कभी हम मोरली इनकरेक्ट हो जाते हैं, हम एथिकली करेक्ट हो जाते हैं, कल बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह का बात किया एंड लास्ट हमने ये किया है, तो ठीक है इसी तरह क्लास चलेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।